नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। आष्टा मुख्यमंत्री के गृह जिले में मंगलवार को किसान संगठन के आह्वान पर नगर संयुक्त क्षेत्र में बंद का मिलाजुला असर रहा। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने दुकानों को बंद करवाने को लेकर सड़कों पर उतरे। इसका असर ये हुआ कि कहीं पूरी दुकानें बंद मिली तो कहीं दुकानें खुली हुई नजर आईं, जिससे किसानों का ये बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। वहीं बंद कराने निकले कांग्रेस नेताओं और दुकानदारों के बीच हल्की सी झड़प भी देखने को मिली। वहीं प्रशासन के स्थानीय अधिकारी, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिए। किसान नेता हरपाल ठाकुर और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष बल बहादुर सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेकर कहा कि सरकार को किसान विरोधी कानूनों को वापस लिए जाएं और सरकार किसान हित में काम करे और किसानों को राहत देने का प्रयास करे। कांग्रेस नेताओं ने वाहन रैली निकालकर बाजार बंद करने का आग्रह करते रहे। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, ब्लॉक अध्यक्ष सोभाल सिंह भाटी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश परमार, मीना सिंधी, गुलाबबाई ठाकुर, वहीं विधानसभा से कांग्रेस की ओर से टिकट की मांग करने वाले और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके बड़े कांग्रेसी भी इस बंद से दूर दिखाई दिए, जो चर्चा का विषय है। पुलिस प्रशासन भी किसानों के आंदोलन को देखते हुए सजग नजर आई। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर दुकानें खुली रखने की अपील की है। इस दौरान भाजपा नेता भी नगर बंद न हो इसका प्रयास रखते देखे गए और कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापारियों से आग्रह कर बंद को असफल करने की अपील की। आज हमने और किसान संगठन के जो आह्वान के ऊपर पूरे देश में बंद था, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने किसानों का समर्थन किया। उसके तहत ही पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज किसानों के समर्थन में बंद की मांग की थी और व्यापारियों ने पूरी तरह से सहयोग दिया और बस स्टैंड से लेके बुधवारा से लेके बड़ा बाजार से लेके पूरा बाजार बंद किया। तो निश्चित तौर से व्यापारियों का सहयोग, और व्यापारी दबी जुबान से ये मानते हैं कि सही बात है, किसानों की तरक्की से ही देश की तरक्की है और इस कानून में बदलाव होना चाहिए। भाजपा कह रही है कि किसानों के हित का बिल है, इसे आप किस तरह देखते हैं? एक बात बताइए, अगर भाजपा कह रही किसानों का हित का बिल है तो उनकी 35 साल 40 साल पुराने समर्थक हरसिमरत कौर ने क्यों इस्तीफा दिया? उनके मुख्यमंत्री और उनके कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझा पा रहे कि हित का बिल है? आप ये बताइए, ये तो आज़ादी से आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार किसी के हित में काम कर रही है और उस हिंदुस्तान के एक भी व्यक्ति को, एक भी किसान को ये समझ नहीं आ रहा कि ये उनके हित की बात है। और ये तो, अरे भैया, ये हित की बात उनके नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के जो मालिक है अडानी और अंबानी, उनके हित की बात है। किसानों के खाद्यान्न, किसानों की फसल, किसानों की ज़मीन और उपभोक्ताओं का जो मार्केट है जहां से उपभोक्ता खाने का अनाज खरीदता, उस सब के ऊपर अडानी और अंबानी को कब्जा देने की तैयारी है उनकी। अगर एक बात बताइए, जब आंदोलन चल रहा, 4 राउंड की वार्ता हो गई, 4 राउंड के वार्ता के बावजूद भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहा है कि हमने किसानों से वो सुझाव मांगे। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए अन्नदाता के सामने। उसने आपका पानी नहीं पिया, आपका अन्न नहीं खाया, और अन्नदाता अगर खेतों से निकल करके सड़कों पर पड़ा हुआ है। आप बताइए, अपोजिशन के टाइम पे अन्ना ने आंदोलन किया, रामदेव ने आंदोलन किया, जंतर मंतर पे किया, और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा परमिशन दी। इस बार ऐसा कौन सा अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों की वंशावली का शासन है कि किसान को दिल्ली के जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में नहीं जाने दिया गया? नरेंद्र मोदी 100% उद्योगपतियों की दलाली कर रहे हैं। उसका यह सबूत है कि पूरे देश में सिर्फ अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ी है। और कृषि बिल को तो मैं आपको एक लाइन में आइडेंटिफाई करता हूं। आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी के प्यारे अंबानी ने जो है जियो लेके आए थे, और जियो जब आया था ना देश में, तो फ्री आया था, फ्री इनकमिंग, फ्री आउटगोइंग और सब कुछ होके। इसके बाद क्या हो, मार्केट पे कब्जा करने के बाद 199, 299, 399, 499, 599, 799 और 1000 रुपये लेगा। तो इस तरह से पूरे मार्केट पे कब्जा करने का है। किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, 25 रुपये किलो आटो देने की लड़ाई लड़ रहा है, और अडानी अंबानी 150 रुपये किलो इस देश के आम नागरिकों का आटा देंगे। हमको पूरे देश के व्यापारियों का भी सम्मान मिल रहा है और मजदूर का, किसानों का तो सहयोग इसलिए मिल रहा है कि वो 10 दिन से दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर 130 करोड़ किसान मैदान में खड़ा हुआ है।
कोई भी किसान यूनियन या संगठन नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सिंह तोमर या अडानी अडवाणी या सब बीजेपी की कोई मदद इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उनको एक मजदूर बनाना चाहते हैं। सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन देना चाह रहे हैं और उनको उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और किसान उसकी दम तोड़ से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। और पूरे मार्केट में हम जब घूमे तो हमारे हाथ जोड़ के हमने प्रार्थना की किसानों से, तो उनने हमको उसमें संरक्षण दिया और उन्होंने हमारी मदद की और हमारा सहयोग किया। भाजपा आप पर कांग्रेस की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। भाजपा नहीं, पूरे विपक्षी दलों ने, इसमें जो उनके सहयोगी दल थे घटक, उनने भी उनका सहयोग किया है। कांग्रेस में भी उससे सहयोग कर रही है। जब जनहित की लड़ाई लड़ी जाती है तो किसान इसका देश 80% हिंदुस्तान में किसान और मजदूर निवास करता है। यदि हम किसान के ऊपर विचार नहीं करेंगे, किसान की नहीं बात करेंगे, किसान की नहीं सुनेंगे तो हमारी कौन सुनने वाला होगा। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को उसको न्याय मिले और 3 जो काले कानून इनने बनाए हैं इनको वापस ले जाएं और जिससे किसान का हित हो। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.